जय सद्गुरुदेव, जय पद शरणम। मेरे सद्गुरु की वाणी परम संत महात्मा यशपाल जी महाराज का प्रवृत्ति में निवृत्ति गृहस्थ धर्म के लिए श्रीमद् भगवद गीता का गीता सुधा भाष्य अध्याय 10 श्लोक 39 व 40। यच्चापि सर्वभूतानां बीजं तदहमर्जुन न तदस्ति विना यत् स्यान्मया भूतं चराचरम्। और हे अर्जुन, जो सब भूतों की उत्पत्ति का कारण है वह भी मैं ही हूँ, क्योंकि ऐसा चर और अचर कोई भी भूत नहीं है जो मुझसे रहित हो। नानतो अस्ति मम दिव्यानां विभूतीनां परन्तप एष तु द्येशतः प्रोक्तो विभूतेर्विस्तरो मया। हे परंतप, मेरी दिव्य विभूतियों का अंत नहीं है। मैंने अपनी विभूतियों का यह विस्तार तो तेरे लिए संक्षेप से कहा है। हे धनुर्धर अर्जुन, आकाश के तारों की गिनती की जा सकती है अथवा पृथ्वी पर के अंकुरों और तृणों की संख्या भी जानी जा सकती है, परंतु जिस प्रकार समुद्र की लहरों का कोई प्रमाण नियत नहीं किया जा सकता, उसी प्रकार मेरी प्रधान विभूतियों की भी कोई सीमा नहीं है। इनमें से 5-7 मुख्य विभूतियां मैंने तुम्हें बतलाई हैं। हे अर्जुन, वे सब ऊपर ऊपर से तुम्हें परिचय कराने के लिए हैं, इसलिए तुम सुनोगे क्या और मैं बतलाऊंगा क्या। इसलिए अब मैं तुम्हें अपना सारा रहस्य ही बतलाए देता हूँ। इन समस्त भूत रूपी अंकुरों में जिस बीज का विस्तार होता है वह बीज मैं ही हूँ। इसलिए किसी को कभी छोटा या बड़ा नहीं कहना चाहिए। ऊंच नीच का भेदभाव छोड़ देना चाहिए और यह समझ लेना चाहिए कि जितनी वस्तुएं हैं वे सब मैं ही हूँ। आध्यात्मिक भाव। आत्मा के अतिरिक्त किसी पदार्थ का अस्तित्व ही नहीं है। अज्ञान के कारण ही नानात्व कल्पित होता है। इस नानात्व को नष्ट करने के लिए ही सर्व रूपों में जिस वस्तु का बोध हो रहा है वह आत्मा की विभूति या आत्मा ही है। हम देखते तो सब कुछ हैं, परंतु वासुदेव हमारा इष्ट ही सब कुछ है। यह धारणा कर लेने पर एकात्मता की धारणा होगी। इसी कारण सब वस्तुओं में ब्रह्मबोध आत्मभाव के लिए ही यह उपाय अवलंबित हुआ है। नहीं तो उपासना न हो सकेगी और उपासना के बिना अज्ञानी का अज्ञान नष्ट नहीं होगा। अभ्यासियों के लिए लाभप्रद इशारा है। अभेद भाव आए बिना अज्ञान नष्ट नहीं होता और अज्ञान के कारण सुख दुख भोग तथा जन्म मरण क्लेश निवारित नहीं होता। अभ्यास की चरम सीमा पर मैं तुम के मिट जाने पर अक्षय आत्मिक आनंद प्राप्त होता है। वही है ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञान मूर्तिम। अतएव चाहे जिस भाव से उपासना करो, सबको इस अद्वैत पद से मिलने के मार्ग से आना ही पड़ेगा। And whatever is the seed of all beings, that am I, O Arjuna. There is no being, whether moving or unmoving, that can exist without me. There is no end of my divine manifestations, O Parantap, Arjuna, harasser of foes. This is only a brief exposition by me of the extent of my glories.
spiritual significance. Our Atman, soul, is all-pervading. Nothing else exists. Due to ignorance, we see innumerable objects in the world and experience pain and joy, the duality of bad and good in the various objects of the world. To get rid of this duality and the cycle of birth and death, one has to practice to see Vasudeva, our East, in everything. Unless we see self everywhere and in all the beings of the world, the duality would not vanish. As such, the practice of complete surrender to Gurudev or our East had been evolved to achieve oneness with the universe and merge in the Lord. A very useful practical hidden secret for the sadhaks for sublimation of their ego. Om. जय गुरुदेव. जय पदशरणम. अध्याय 10 श्लोक 39 आणि 40. यच्चापि सर्वभूताना बीजं तदहमर्जुन न तदस्ति विना यत्स्या स्मन्याभूतं चराचरम. आणि हे अर्जुना, मीच सर्व जीवांच्या उत्पत्तीचे कारण आहे. कारण असा कोणताही परिवर्तनशील किंवा अचल जीव नाही जो माझ्यापासून विरहित आहे. नानोस्ति मम दिव्याना विभूतीना परम तपम एष तुद्देशत प्रोक्तो विभूतो विस्तरो मया. हे परमतपा, माझ्या दिव्य व्यक्तिमत्वांना अंत नाही. मी तुला माझ्या व्यक्तिमत्वाचा हा तपशील जो काही आहे तो फार थोडक्यात सांगितलेला आहे. हे धनुर्धारी अर्जुना, आकाशातील तारे मोजता येतील किंवा पृथ्वीवरील अंकुर आणि गवताच्या पात्यांची संख्या कळू शकते, परंतु ज्याप्रमाणे समुद्राच्या लाटा मोजता येत नाहीत त्याचप्रमाणे माझ्या प्राथमिक शक्तींनाही मर्यादा नाही. हे अर्जुना, तुला एक वरवरची ओळख करून देण्यासाठी मी तुला या प्राथमिक शक्तींपैकी 5-7 शक्ती सांगितल्या आहेत. तर तू ऐकशील का? आणि मी तुला काय सांगू? म्हणून मी आता माझे संपूर्ण रहस्य तुला प्रकट करेन. मी ते एक बीज आहे जे या सर्व भौतिक अंकुरांमध्ये विस्तारते. म्हणून कोणीही कोणालाही लहान किंवा मोठे म्हणू नये. उच्च आणि नीच हा भेद सोडून द्यावा आणि हे समजावे की जे काही सर्व अस्तित्वात आहे आणि जे काही अस्तित्व आहे ते सर्व मीच आहे. आध्यात्मिक अर्थ, आत्म्याशिवाय दुसरे काहीही अस्तित्वात नाही. अज्ञानामुळे विविधतेची कल्पना केली जाते. ही विविधता नष्ट करण्यासाठी सर्व रूपांमध्ये दिसणारी वस्तू म्हणजे आत्माचे वैभव किंवा स्वतः आत्माच होय. आपण सर्व काही पाहतो, परंतु वासुदेव म्हणजे आपले दैवत हेच सर्व काही आहे हे जाणल्यावर आपल्याला एकत्वाची जाणीव होईल. म्हणूनच सर्व वस्तूंमध्ये ब्रह्म आत्मसाक्षात्कार अनुभवण्यासाठी ही पद्धत अवलंबिली जाते. अन्यथा उपासना करणे शक्य होणार नाही आणि उपासनेशिवाय अज्ञानी माणसाचे अज्ञान नष्ट होणार नाही. हा साधकांसाठी एक लाभदायक उपदेश आहे. अद्वैतेच्या भावनेशिवाय अज्ञान नष्ट होऊ शकत नाही आणि अज्ञानामुळेच सुखदुःखाचे अनुभव तसेच जन्ममृत्यूचे दुःख थांबवता येत नाही. साधनेच्या परमोच्च बिंदूवर जेव्हा मी आणि तू असे नाहीसे होते तेव्हा शाश्वत आध्यात्मिक आनंद प्राप्त होतो. तेच आहे ब्रह्मानंद, परमसुखदम, केवल ज्ञानमूर्ती. म्हणून तू कोणत्याही प्रकारे उपासना कर. प्रत्येकाला या अद्वैत मार्गावर म्हणजेच मिलनाच्या मार्गावर यावेच लागेल. आणि जे काही सर्व जीवांचे बीज आहे ते मीच आहे. हे अर्जुना,
माझ्याशिवाय कोणताही सजीव किंवा निर्जीव जीव अस्तित्वात असूच शकत नाही. हे परंतपा, म्हणजेच अर्जुना, शत्रूंचा छळ करणाऱ्या माझ्या दिव्य प्रकटीकरणांचा अंत नाही. हे केवळ माझ्या वैभवाच्या व्याप्तीचे माझ्याकडून केलेले एक संक्षिप्त वर्णन आहे. श्लोक 40. आध्यात्मिक तत्व. आपला आत्मा सर्वव्यापी आहे, दुसरे काहीही अस्तित्वात नाही. अज्ञानामुळेच आपण जगात असंख्य वस्तू पाहतो आणि जगातील विविध वस्तूंमध्ये सुखदुःख म्हणजे चांगले वाईट याचा द्वैतभाव अनुभवतो. या द्वैतभावातून आणि जन्ममृत्यूंच्या चक्रातून मुक्त होण्यासाठी साधकाने प्रत्येक गोष्टीत वसुदेवाला म्हणजेच आपल्या इष्ट आत्म्याला पाहण्याचा अभ्यास केला पाहिजे. जोपर्यंत आपण स्वला सर्वत्र आणि जगातील सर्व वस्तूंमध्ये बघत नाही, तोपर्यंत द्वैतभाव नाहीसा होणार नाही. म्हणूनच विश्वाशी एकरूपता साधण्यासाठी आणि भगवंतामध्ये विलीन होण्यासाठी गुरुदेवांना किंवा आपल्या इष्ट आत्म्याला पूर्ण शरणागती पत्करण्याचा अभ्यास विकसित झालेला आहे. साधकांसाठी त्याच्या अहंकाराच्या उदात्तीकरणाकरिता हे एक अत्यंत उपयुक्त, व्यावहारिक आणि गुप्त असे रहस्य आहे. जय गुरुदेव, जय पदशरणम. గీతాసుధ అధ్యాయం 10 విభూతి యోగము శ్లోకం 39 మరియు 40. 39. యచ్చాపి సర్వభూతానాం బీజం తదహమర్జున న తదస్తి వినా యచ్చాన్మయా భూతం చరాచరం. శ్లోకం 40. నాంతోస్తి మమ దివ్యానాం విభూతీనాం పరంతప ఏష తూదేశ్చత ప్రోక్తో విభూతిర్విస్తరోమయా. మరియు అర్జున, సమస్త ప్రాణుల ఉత్పత్తికి కారణం ఏదో అది కూడా నేనే. ఎందుకంటే నేను లేని చరాచర వస్తువు ఏది కూడా లేదు. ఏ పరంతప, నా దివ్య విభూతులకు అంతము లేదు. నేను నా విభూతుల ఈ వివరణ నీ కోసం సంక్షిప్తంగా చెప్పాను. ఏ ధనుర్ధర అర్జున, ఆకాశంలో నక్షత్రాలను లెక్క పెట్టవచ్చు, లేదా భూమిపై గల మొక్కలను మరియు గడ్డి యొక్క సంఖ్య కూడా తెలుసుకోగలగవచ్చు. అయితే ఏ విధంగా సముద్రం యొక్క కెరటాల ప్రమాణము నిర్ణయించబడజాలదో అదే ప్రకారంగా నా ప్రధాన విభూతులకు కూడా ఏ విధమైన హద్దు లేదు. ఇందులో కొన్ని ముఖ్య విభూతులను మాత్రమే నేను నీకు చెప్పాను. ఓ అర్జున, ఇవన్నీ పైపై నుంచి నీకు పరిచయం చేయటకు మాత్రమే. అందుచేత నీవు వినేదేమిటి, నేను చెప్పేదేమిటి? అందుచేత నేను నీకు నా రహస్యములన్నింటినీ చెప్పుతున్నాను. ఈ సమస్త ప్రాణరూపుల అంకురములలో ఏ బీజం వ్యాపించి ఉన్నదో ఆ బీజాన్ని నేనే. అందుచేత దేనిని ఎన్నడూ కూడా చిన్న లేదా పెద్ద అని అనుకోకూడదు. తక్కువ ఎక్కువ భేదభావాన్ని విడిచిపెట్టేయాలి. మరియు అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే, ఎన్ని వస్తువులు అయితే ఉన్నవో అవన్నీ నేనే. ఆధ్యాత్మిక భావము. ఆత్మకు భిన్నముగా ఏ పదార్థమునకు అస్తిత్వమే లేదు. అజ్ఞాన కారణమున నానాత్వము కల్పితపడు అవుతున్నది. ఈ నానాత్వమును నశింప చేయడం కోసం సర్వరూపాల్లో ఏ వస్తువు యొక్క జ్ఞానం కలుగుతున్నదో ఆ జ్ఞానమే ఆత్మ విభూతి లేదా ఆత్మ. మనం చూస్తూ ఉంటే సమస్తం ఉన్నది. అయితే వాసుదేవుడు అంటే మన ఇష్టదేవు, మనకి సమస్తమును. దీనిని హృదయంలో నిలుపుకున్నట్లయితే ఏకాత్మ ధారణ కలుగుతుంది. అందువలన సమస్త వస్తువుల్లోనూ ఆత్మభావం దర్శించుటకు ఈ ఉపాయం ఆధారమై ఉన్నది. అలా కానట్లయితే ఉపాసన జరగదు. ఉపాసన లేకుండా అజ్ఞానం నశింపజాలదు. అభ్యాసకులకు లాభప్రదమైన సంకేతం ఇది. అభేదభావం రాకుండా అజ్ఞానం తొలగిపోదు. అజ్ఞానం వల్లనే సుఖదుఖ అనుభవము అలాగే జననమైన క్లేశము నివారించబడుటలేదు. అభ్యాసం యొక్క చరమసీమపై నేను నీవు అనేది నశించిన పిమ్మట అక్షయ ఆత్మికానందం లభిస్తుంది. అదే బ్రహ్మానందం, పరమసుఖదం, కేవలం జ్ఞానమూర్తిం. అందుచేత ఏ భావముతో ఉపాసన చేసినా అందరూ ఈ అద్వైత మార్గం ద్వారా, మిశ్రమ మార్గము అంటే అన్నీ కలిసిపోయిన మార్గం ద్వారా మాత్రమే రావలసి ఉన్నది. పరమాత్మ నీవే ఉన్నావు, నీ ఇష్టమే నెరవేరాలి. జై సద్గురుదేవ్, జై ప్రసన్న. యచ్చాపి సర్వభూతానాం
बीजं तदहमर्जुन न तदस्ति विना यत्स्यान् मया भूतम चराचरम। हे अर्जुन, समस्त भूत प्राणी सब के उत्पत्ति के जे कारण अछि से हम ही छी। कियाक तऽ एहन कोनो चर वा अचर प्राणी नहीं अछि जाय में हमर अस्तित्व नहीं हुआ। नान्तो अस्ति मम दिव्यानाम विभूतिनाम परन्तप एष तुद्देशतः प्रोक्तो विभूतेर विस्तरो मया। हे परन्तप, हमर दिव्य विभूति सबके कोनो अंत नहीं अछि। हम अहाँ लेल अपन विभूति सबके ई वर्णन केवल संक्षेप में केने छी। हे धनुर्धर अर्जुन, आकाश के तारा सबके गिनती कयल जा सकैत अछि। पृथ्वी पर उत्पन्न होमय वाला अंकुर आ तृण सबके संख्या सेहो जानल जा सकैत अछि। मुदा जेना समुद्र के लहर सबके कोनो निश्चित सीमा निर्धारित नहीं कयल जा सकैत अछि, ओहिना हमर प्रमुख विभूति सबके सेहो कोनो सीमा नहीं अछि। एहि सब में से केवल 5-7 मुख्य विभूति के वर्णन हम अहाँ के केने छी। हे अर्जुन, ई सब तऽ केवल अहाँक प्रारंभिक परिचय देबा लेल कहल गेल अछि। तैं आब की अहाँ सुनब आ हम की कहब। एहि कारण आब हम अहाँ के अपन संपूर्ण रहस्य कहैत छी। समस्त भूत प्राणी रूपी अंकुर सब में जे बिया विस्तार पाबैत अछि, ओ बिया हम ही छी। एहि कारण केकरो कखनो छोट वा पैघ नहीं बुझय के चाही। ऊंच नीच के समस्त भेदभाव त्याग देबाक चाही आ ई बुझबाक चाही जे एहि जगत में जतेक वस्तु सब अछि ओ सब हमरे स्वरूप अछि। आत्मा से फराक आन कोनो पदार्थ के स्वतंत्र अस्तित्व नहीं अछि। अज्ञान के कारणे नानात्व के कल्पना उत्पन्न होइत अछि। एहि नानात्व के भाव के नष्ट करबा लेल समस्त रूप सब में जे एकटा तत्व के बोध होइत अछि से आत्मा के विभूति वा स्वयं आत्माए अछि। हम देखैत तऽ कैक रंग के वस्तु सब छी, मुदा जखन ई धारणा दृढ़ भऽ जाइत अछि जे वासुदेव सब किछ छथि, तखन एकात्मता के अनुभूति होमय लागैत अछि। एहि कारण समस्त वस्तु सब में ब्रह्मबोध वा आत्मभाव जगाबय लेल एहि उपाय के अवलंबन कयल जाइत अछि। नहीं तऽ उपासना संभव नहीं हैत आ उपासना बिना अज्ञानी के अज्ञान के नाश सेहो नहीं हैत। ई अभ्यासी साधक सब लेल बड़ लाभदायक संकेत अछि। अभेद भाव उत्पन्न भेल बिना अज्ञान के नाश नहीं होइत अछि आ अज्ञान रहते सुख दुख के भोग, जन्म मरण के चक्र आ क्लेश के निवृत्ति सेहो संभव नहीं अछि। जखन अभ्यास अपन चरम सीमा पर पहुंचैत अछि आ अपन आन केर भेद पूर्णतः समाप्त भऽ जाइत अछि, तखन अक्षय आत्मिक आनंद के प्राप्ति होइत अछि। यह ओ अवस्था अछि जकर वर्णन एहि प्रकारे कयल गेल अछि। ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञान मूर्तिम, माने ब्रह्मानंद परम सुखदायक अछि आ शुद्ध ज्ञान रूप अछि। एहि कारण चाहे कोनो भाव से उपासना कयल जाय, अंततः सबके यह अद्वैत मार्ग पर आबऽ पड़ैत अछि। സദ്ഗുരുവിന്റെ സന്ദേശം അധ്യായം 10 ശ്ലോകം 39-40 യച്ചാപി സർവഭൂതാനാം ബീജം തദഹമർജുന ന തദസ്തി വിനാ യത്സ്യാന്മയാ ഭൂതം ചരാചരം നന്ദോऽസ്മി മമ വിദ്യാനാം വിഭൂതിനാം പരം തവ യേഷ തു ദേശദഃ പ്രോക്തോ വിഭൂതേർവിസ്തരോ മയാ. അർജുന, സകല ജീവജാലങ്ങളുടെയും ഉത്ഭവകാരണമാകുന്ന ബീജം ഞാനാണ്. എന്നെ കൂടാതെ നിലനിൽക്കുന്ന ചരമോ അചരമോ ആയ ഒരു ജീവിയും ഇല്ല. ഹേ പരന്തപ, എന്റെ ദിവ്യമായ വിഭൂതികൾക്ക് ഒരു അവസാനവുമില്ല. നിനക്കായി അവയിൽ ചില വിഭൂതികൾ മാത്രമാണ് ഞാൻ ചുരുക്കമായി പറഞ്ഞത്. ഹേ ധനുർധരനായ അർജുന, ആകാശത്തിലെ നക്ഷത്രങ്ങളെ എണ്ണാൻ കഴിഞ്ഞേക്കാം. ഭൂമിയിലെ മുളകളുടെയും പുല്ലുകളുടെയും എണ്ണം കണ്ടെത്താനും കഴിഞ്ഞേക്കാം. എന്നാൽ സമുദ്രത്തിലെ തിരമാലകൾക്ക് പരിധി നിശ്ചയിക്കാൻ കഴിയാത്തതുപോലെ എൻ്റെ മഹത്തായ വിഭൂതികൾക്കും അതിരില്ല. ഇതുവരെ പറഞ്ഞത് അവയിൽ 5-7 പ്രധാന വിഭൂതികൾ മാത്രമാണ്. അവ നിനക്ക് പരിചയം നൽകുന്നതിനായിട്ടാണ് പറഞ്ഞത്. അതിനാൽ എല്ലാം പറഞ്ഞു തീർക്കാൻ സാധ്യമല്ല. ഇനി ഞാൻ നിന്നോട്
എൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ രഹസ്യം പറയുന്നു. ഈ ലോകത്തിലെ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളുടെയും വിത്തായ ബീജം ഞാനാണ്. അതിനാൽ ആരെയും ചെറുതോ വലുതോ എന്ന് കാണരുത്. ഉയർച്ച താഴ്ച എന്ന ഭേദബോധം ഉപേക്ഷിച്ച് ഈ ലോകത്തിലെ എല്ലാ വസ്തുക്കളിലും ഞാനാണുള്ളതെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. ആത്മീയ ഭാവം. ആത്മാവല്ലാതെ മറ്റൊരു വസ്തുവിനും യഥാർത്ഥ അസ്തിത്വമില്ല. അജ്ഞാനത്തിന്റെ കാരണത്താലാണ് നാം പലതരം ഭേദങ്ങൾ കാണുന്നത്. ഈ ഭേദബോധം ഇല്ലാതാക്കാൻ എല്ലാ രൂപങ്ങളിലും എല്ലാ ജീവികളിലും നമ്മുടെ ഇഷ്ടദേവനായ വാസുദേവനെ, അതായത് ഭഗവാനെ കാണാൻ അഭ്യസിക്കണം. എല്ലായിടത്തും ഒരേ ആത്മാവിനെ അനുഭവിക്കുമ്പോഴേ ദ്വൈതബോധം ഇല്ലാതാകൂ. അതുകൊണ്ടാണ് ഗുരുവിലോ ഇഷ്ടദേവനിലോ പൂർണ്ണ ശരണാഗതി എന്ന മാർഗം ഉപദേശിക്കപ്പെട്ടത്. അഹങ്കാരം അലിഞ്ഞ് സർവജീവികളിലും ഒരേ ആത്മാവിനെ കാണാൻ സഹായിക്കുന്ന അത്യന്തം ഗുണകരമായ ഒരു സാധനാ രഹസ്യമാണിത്. അഭേദബോധമില്ലാതെ അജ്ഞാനം ഇല്ലാതാവുകയില്ല. അജ്ഞാനം നിലനിൽക്കുമ്പോൾ സുഖദുഃഖങ്ങളുടെയും ജനനമരണ ചക്രത്തിൻ്റെയും ബന്ധനവും തുടരും. എന്നാൽ സാധനയുടെ പരമാവസ്ഥയിൽ ഞാൻ എന്നും നീ എന്നുമുള്ള ഭേദം ഇല്ലാതാകുമ്പോൾ അക്ഷയമായ ആത്മാനന്ദം ലഭിക്കുന്നു. അതാണ് ബ്രഹ്മാനന്ദം, പരമസുഖദം, കേവലജ്ഞാനാമൂർത്തിയും എന്ന് പറയുന്നത്. അതിനാൽ ഏതു ഭാവത്തിലൂടെ ഉപാസന ചെയ്താലും അവസാനം എല്ലാവരും ഈ അദ്വൈത മാർഗത്തിലൂടെ ഏകത്വത്തിലേക്കാണ് എത്തിച്ചേരുന്നത്. പരമാത്മാവ് നീ തന്നെ, നിന്റെ ഇഷ്ടം പൂർണ്ണമാകട്ടെ. ജയ് സദ്ഗുരുദേവ്, ജയ് പദശരണം. अखिल भारतीय संत मत सत्संग पंजीकृत दिल्ली, मुख्यालय B20 CC कॉलोनी, राणा प्रताप बाग के सामने, दिल्ली। सत्संग आश्रम संत यश रूप तपोभूमि परिसर, अनंगपुर, जिला फरीदाबाद, हरियाणा। हमारे साथ जुड़ने और राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय सत्संग कार्यक्रमों की विस्तृत जानकारी पाने के लिए दिए गए QR कोड को स्कैन करें। धन्यवाद।